ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है। मैं परवेज कुरैशी। आज हम कक्षा 9 हिंदी गद्य 2 न्याय मंत्री कहानी इसका संदर्भ है। हमने इसके लेखक संजी हैं। अगले वीडियो में हमने यहाँ तक की चर्चा की थी कि अशोक सम्राट शिशुपाल को अपना न्याय मंत्री बना देता है और शिशुपाल जैसे ही अपना कार्यभार संभालता है वह उसके न्याय मंत्री बनते ही पूरे नगर या राज्य में उसके न्याय का डंका बज जाता है। अब हम आगे चलेंगे। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के लगभग 1 महीना हो चुका था। अब किसी ने रात में एक पहरेदार यानी सिपाही की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे कि भाई शिशुपाल के होते हुए राज्य में सैनिक की हत्या होना बहुत बड़ी घटना, गंभीर घटना है। शिशुपाल की तो इस घटना से नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। अब उनके ऊपर एक ये जिम्मेदारी हो गई कि वो किसी भी तरह इस अपराधी को ढूंढे और बादशाह या सम्राट के समक्ष उनके सामने पेश करें। उन्होंने इस हत्यारे को ढूंढना के कई प्रयत्न किए और जब उन्हें सही अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य न रहा कि भाई हत्यारा कौन है। अब उसके मन में यह था कि वो अपराधी को घोषित दरबार में किस तरह करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। अब उनके लिए न्याय सर्वश्रेष्ठ था। ये शिशुपाल शिशुपाल की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। वह अपना न्याय हर व्यक्ति के लिए समान रखते थे। इस वजह से उनके न्याय का डंका बजता था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब जैसे रोजाना की तरह दरबार भरा हुआ था। सभी लोग अपने अपनी जगह पर थे। सम्राट ने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? शिशुपाल हिम्मत पूर्वक जवाब देता है, हाँ पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित क्यों नहीं करते? न्याय मंत्री कुछ रुके। अब यहां न्याय मंत्री कुछ देर तक रुक जाते हैं और अपने जो अधिकारी होते हैं उन्हें संकेत करते हैं। यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि भाई हत्यारा कौन है। अब वो हत्यारे को गिरफ्तार करवाने के लिए अपने सैनिकों को संकेत करते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूं, यानी मैं न्याय मंत्री आज्ञा देता हूं कि जो व्यक्ति सिंहासन के बैठा है उसे गिरफ्तार कर लो। उनका इशारा सम्राट अशोक की ओर था, यानी वो सम्राट अशोक को कहते हैं कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी सन्नाटा छा गया। सभी दरबार के जो भी व्यक्ति थे चौंक गए कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि शिशुपाल सम्राट अशोक है। सम्राट यह बात सुनकर क्रोधित हुए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? अब वो
सम्राट शिशुपाल पर गुस्से हो जाते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, साहस यानी हिम्मत कि तुमने एक सम्राट के ऊपर आरोप लगाया। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब वो भाव यानी हाव भाव ऐसा प्रकट यानी पेश करते हैं सम्राट के आगे कि वह उन्हें जानते ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों में फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो। यह धनवीर जो उनका सेनापति होता है उसे आज्ञा देते हैं कि देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, यह मेरा हुक्म है। कुछ ही देर बाद सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, यानी सम्राट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री अपराधी से पूछता है, भाई तुम्हें अपना अपराध मंजूर है? पर उडद था। सम्राट का उत्तर था वह उडद था या नहीं। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अब यहाँ वो अपराधी अपना गुनाह, अपराध कबूल करता है और शिशुपाल उसे उसकी सजा सुनाता है कि तुम एक अपराधी हो और तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा घोषित की जाती है। सम्राट सुनकर सहम जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सजा सुनकर सभी दरबारी सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा जाना यानी शांत हो जाना। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट सिर झुका लेता है। वह न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सम्राट अपना सिर झुका लेता है और समझ जाता है कि भाई शिशुपाल ने सही अपराधी को चुना है। न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट की परीक्षा में सफल हो गए थे। यानी यहाँ पर हमें देखना यह मिलता है कि भाई सम्राट अशोक शिशुपाल की परीक्षा या कसौटी लेना चाहता था कि वह अपने न्याय में किस तरह कार्य करता है। उसके लिए न्याय एक सरखा है या अब सामान्य व्यक्ति हो या सम्राट खुद क्यों ना हो। तो न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा। अब न्याय मंत्री यहाँ जवाब देते हैं, खड़े होकर कहते हैं, भाई सज्जनों, जो दरबार में बैठे थे उनसे कहते हैं, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अब वो न्याय मंत्री बताते हैं, भाई कि मैंने अपना कार्य किया, अब इसमें जो अपराधी दोषित हुआ सम्राट, अब उसको सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु अपराधी कोई नहीं, सम्राट है। अब ये बता भाई, सामने पता चल गया अपराधी कौन है, सम्राट है। अब लेकिन यहाँ कहा गया है कि भाई शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए वह उन्हें सजा नहीं मिलेगी। इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है।
अब शिशुपाल वो एक सेना सिपाही को आज्ञा देता है कि सम्राट की एक मूर्ति लाई जाए और उस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिलेगी। एवं वह आज्ञा भी देता है, सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ देने का हुक्म करता है। सभी दरबारी न्याय मंत्री का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार करने लगे। जय जयकार करना यानी प्रशंसा करना। लोग शिशुपाल के न्याय की प्रशंसा करने लगे। कुछ देर बाद दरबार से सब लोग चले गए। शिशुपाल ने सम्राट को अपनी राजमुद्रा सौंप दी और कहा, महाराज, यह राजमुद्रा आप अपने पास रखिए। यह काम मेरा नहीं है, मुझे इस न्याय मंत्री से छुटकारा दिलाइए। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि, यानी अब अशोक उसके न्याय मंत्री को सम्मान भरी दृष्टि से देखता है और गदगद यानी खुश हो जाता है और कहता है, आपने मेरी आंखें खोल दी। कहता, भाई आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने यह बता दिया कि न्याय सभी के लिए सरका होता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति या सम्राट क्यों न हो। आपका साहस यानी हिम्मत प्रशंसनीय काबिल तारीफ है, यानी जो आपने काम किया वो सराहनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। यानी सम्राट भी यही चाहता है कि भाई शिशुपाल ही इस राज्य का न्याय मंत्री बना रहे। न्याय मंत्री यह बात सुनकर चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देते। धन्यवाद। यहाँ यह कहानी पूर्ण हुई। अब आपको क्या करना है, एक नोट में शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ के बाद पुस्तक में दिए हुए मुहावरे, उसके अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। और उसके बाद स्वाध्याय में सवाल जवाब दिए हैं। सवाल जवाब उसमें आपके सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और 5, यानी उसकी सूचना मैं बोल देता हूँ। पहला सवाल की सूचना क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 2, विस्तार से उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों। उसके बाद सवाल नंबर 4 व्याकरण का है, विरोधी शब्द दीजिए, समानार्थी शब्द। सवाल नंबर 5 है, यहाँ तक लिखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।